रात का अंधेरा चारों तरफ घना था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और हवाओं में एक अजीब सी सिहरन थी। मोहन अपने गांव के बाहर पड़े एक पुरानी हवेली की ओर बढ़ रहा था। लोगों का कहना था कि वहां भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन मोहन को ऐसी बातों पर भरोसा नहीं था। हवेली के पुराने लोहे के भारी दरवाजे को खोलते ही चरमराहट की आवाज आई। मोहन ने अपने हाथ में दिया थाम रखा था, लेकिन दिया कुछ ही देर में बुझ गया। वह घबराया, पर अंदर जाने से पीछे भी हट नहीं सकता था। हवेली के अंदर का मंजर भयानक था। दीवारें काली और फटी हुई, फर्नीचर टूटा फूटा और धूल की मोटी परत से सब कुछ ढका हुआ था। मोहन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। तभी उसे ऊपर से धीरे धीरे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? मोहन ने आवाज लगाई, लेकिन केवल सन्नाटा ही उसका जवाब था। फिर अचानक हवेली की सीढ़ियों के ऊपर से कोई गिरने की आवाज आई। मोहन का दिल धक धक करने लगा। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। तभी सामने एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने दरवाजा धीरे से धकेला और अंदर झांका। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पुराना आईना लगा था। आईने के सामने एक कुर्सी पर कोई बैठा था, लेकिन उसकी परछाई आईने में नजर नहीं आ रही थी। मोहन ने झिझकते हुए आईने में अपनी परछाई देखी, लेकिन उसके पीछे किसी की परछाई नहीं थी। तभी आईने के भीतर से एक ठंडी हवा निकली और किसी ने उसकी बाजू पकड़ ली। मोहन ने देखा कि आईने के अंदर से एक सफेद साड़ी में एक औरत बाहर निकल रही थी, जिसकी आंखें लाल और चेहरे पर खून के दाग थे। तुमने मुझे परेशान किया है, वह आवाज गूंजती हुई आई। मोहन ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज अटक गई। वह तेजी से पीछे हटने लगा, लेकिन दरवाजा अचानक बंद हो गया। अब हवेली में उसके सिवा कोई नहीं था और वह जानता था कि वह अकेला नहीं था।